रामलीला मैदान में 500 ई बसों का शुभारंभ करते हुए बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार पर जमकर हमला भी बोला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पिछली सरकार बात बनाने वाली सरकार थी, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। रामलीला मैदान में 500 ई बसों का शुभारंभ करते हुए बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिछली सरकार घोषणाओं तक ही सीमित रही, जबकि मौजूदा सरकार जमीन पर काम कर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पिछली सरकार कागजों पर काम करती थी, लेकिन ये सरकार जमीन पर काम कर रही है। नीयत सही हो तो नीति सही बनती है। पिछले समय की सरकारें संवैधानिक संस्थानों से लड़ने में, और मैं कह सकता हूं, बात बनाने वाली सरकार थी, और आज आपकी सरकार जनमानस के विकास कार्यों को करते हुए एक काम करने वाली सरकार बनी है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने डीटीसी को भारी घाटे और अव्यवस्था में छोड़ा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि होर्डिंग और वादों से दिल्ली नहीं चलती, परिणाम देने वाली सरकार दिल्ली को मिली है। पुरानी सरकार के झूठे वादे लगातार दिल्ली की जनता के लिए समस्या का कारण बने थे। लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम को अंजाम देते थे, पर वो कागज के घोड़े दौड़ाते थे। आपने जमीन पर ईवी बसेज को दौड़ाने का काम जो शुरू किया है, निश्चित रूप से ये परिणाम देने वाली सरकार है, और इस सरकार को मैं फिर से बधाई देता हूं। आपने अपना कमिटमेंट, हमारे भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रशासन में डिजिटल पारदर्शिता और निर्णय में जवाबदेही, निश्चित रूप से पिछले 1 वर्षों में आपके कार्यकाल के लिए मैं इन तीनों चीजों को देखता हूं। मुख्यमंत्री ने भी बिना नाम लिए पूर्व सरकार पर हमला और कहा कि सालों की अव्यवस्था को ठीक करने में समय लगेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अगर हम किसी को सिर पर बिठा सकते हैं तो उसे हटा भी सकते हैं। हमारी प्राथमिकता सेवा है, सत्ता सुख नहीं। जहां एक ऐसी पार्टी जो ईमानदारी और देशभक्ति का मखौटा पहन के इसी रामलीला मैदान में अनशन में बैठी थी, जिसने हाथ में तिरंगा तो लिया, वंदे मातरम के नारे भी लगाए, ईमानदारी की कस्में भी खाई। सत्ता नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे, ऐसा बोलते थे। दिल्ली की जनता का मालिक होने का दावा करने वालों को दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया। सरकार के 1 साल के मौके पर जहां उपलब्धियां गिनाई गईं, वहीं राजनीतिक हमले भी इस मंच से खुलकर देखने को मिले। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।